हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सेल की मदद से आप ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। और आप किसी भी प्रकार के ट्रेडर हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, ये वीडियो आपके काम का है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, मुझे रिस्क मैनेजमेंट से क्या मतलब, हम तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लॉस में सेल ही नहीं करेंगे और उसको एवरेज करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। आज जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हो सकता है फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस इंफ्रा, यस बैंक, DHFL, आरकॉम, ऐसी हजारों कंपनियां हैं जो एक टाइम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उस टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने उनमें इन्वेस्ट कर दिया, पर बाद में ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और इन्वेस्टर को बहुत बड़ा लॉस सहन करना पड़ा और उनकी कैपिटल साफ हो गई। तो आप किसी भी तरह के ट्रेडर हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं करेंगे तो आप पूरी तरह से मार्केट का फायदा नहीं उठा पाएंगे और देर सवेर किसी न किसी ट्रेड में फंस जाएंगे और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपने इस वीडियो को बिना भगाए पूरा देख लिया तो रिस्क मैनेजमेंट को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, पोजिशनल ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, उन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे। और आपने देखा होगा, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ट्रेडिंग के लिए 3 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब है स्ट्रेटेजी। आपके पास में एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसको आपने बैक टेस्ट करके चेक किया हो कि उसका रिजल्ट अच्छा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। आप चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं होगा तो उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो रिजल्ट आपको बैक टेस्ट में मिले हैं वो रिजल्ट आपको एक्चुअल ट्रेडिंग में नहीं मिलेंगे। उसका रीजन ही यही है कि आपने रिस्क को ठीक ढंग से मैनेज नहीं किया। और तीसरा पॉइंट होता है डिसिप्लिन। आपके पास में स्ट्रेटेजी है और आपने रिस्क को मैनेज कर लिया, लेकिन आपने उसको डिसिप्लिन से फॉलो नहीं किया, तब भी आपको आपके ट्रेड में वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिस रिजल्ट की आप उम्मीद करते हो। और आपको पता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने 2 स्ट्रेटेजी ऑलरेडी शेयर करी है, CPR रिवर्सल स्ट्रेटेजी और गपागप स्ट्रेटेजी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों पॉइंट इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन आपको लाइव मार्केट के अंदर खुद को ही मेंटेन करना है। और आने वाले टाइम में मैं और भी स्ट्रेटेजी शेयर करता रहूंगा, पर जो भी स्ट्रेटेजी मैं शेयर करूंगा उसका पूरा बैक टेस्ट करने के बाद में, लाइव मार्केट में उसको ट्रैक करने के बाद में ही उसको शेयर करूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक करिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि रिस्क क्या होता है। 2 तरह के रिस्क होते हैं। एक वो रिस्क जो आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, ये आप रिस्क मैनेजमेंट से कर सकते हैं। और दूसरा रिस्क वो है जो आपको मालूम है फिर भी आप उसको इग्नोर करते हैं, उसको बोलते हैं इग्नोर्ड रिस्क। जैसे आपको कोई स्टॉक ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लगा, अब आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड लेते हैं, तो ये हुआ कैलकुलेटेड रिस्क। और अगर आप उसमें बिना रिस्क देखे किसी भी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो ये हो गया इग्नोर्ड रिस्क, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें रिस्क है फिर भी आपने उसको इग्नोर किया। यही फर्क है कैलकुलेटेड रिस्क और इग्नोर्ड रिस्क में। इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, रिस्क तीनों में है, लेकिन तीनों में रिस्क अलग अलग तरह का है और रिस्क मैनेजमेंट का तरीका भी अलग अलग है। तो आइए इस एक्सेल में तीनों तरह के ट्रेडिंग सिस्टम का ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है उसकी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक नई सीट ऐड करेंगे और उसको रीनेम करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ये वही सीट है जहां पे मैंने आपको स्टॉक्स के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर डाटा फैच करवाया था और इसके अंदर CPR रिवर्सल स्ट्रेटेजी और गपागप स्ट्रेटेजी लगाई थी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ओपन हाईलो स्ट्रेटेजी भी लगी हुई है। इसी सीट में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की सेटिंग भी करवा रहा हूँ। तो आप रिस्क मैनेजमेंट की सीट में सबसे फर्स्ट सेल में लिखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग और नीचे वाले सेल में लिखेंगे कैपिटल। और यहाँ पे आपको अपनी कैपिटल लिखनी है। समझ लीजिए मैं यहाँ पे 1 लाख लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है रिस्क परसेंट। फिर हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे और होम में क्लिक करके इस परसेंट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे 1%। अब 1 लिखेंगे तो ये परसेंट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमने इस सेल को परसेंट में चेंज कर दिया है। अब उसके बाद नीचे वाले सेल में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 4 से 5 स्टॉक में काम करिए। इससे आपकी रिस्क डाइवर्सिफाइड रहेगी और आपको किसी भी एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे लिखना है टोटल रिस्क, बाद में यहाँ पे इक्वल टू देके आपकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है रिस्क परसेंट से, तो ये आपकी टोटल रिस्क हो गई 1000। अब उसके बाद आपको नीचे लिखना है पर स्टॉक रिस्क।
और यहाँ पे आपको इक्वल टू लिखना है, हमारी टोटल रिस्क को डिवाइड करना है स्टॉक से। तो ये पर स्टॉक रिस्क हो गई 200 रुपीज़। अब हम इसके बाद लिखेंगे स्टॉक्स ट्रेड लेवल, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी, टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड। उसके बाद में मैं यहाँ पे स्टॉक का नाम लिख दूंगा, जैसे ACC। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू सम इफ, और रेंज के अंदर ये हमारी लाइव डाटा सीट है, इसमें सिंबल वाली कलम को सेलेक्ट करूंगा। फिर क्राइटेरिया में हमारे स्टॉक के नेम को सेलेक्ट करूंगा और सम रेंज के अंदर जो लास्ट प्राइस है उसको सेलेक्ट करूंगा। इससे उस स्टॉक का लाइव मार्केट प्राइस यहाँ पे फेच हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बार बार लाइव मार्केट प्राइस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ यहाँ पे स्टॉप लॉस लिखना है। समझ लीजिए इसका जैसे लाइव मार्केट प्राइस है 2010 और आपका स्टॉप लॉस हुआ 2000, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2000। अभी क्वांटिटी के अंदर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू पर स्टॉक रिस्क डिवाइड ABS ट्रेड लेवल, जो हमारी बाई प्राइस या फिर सेल प्राइस होगी, माइनस जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इंटर। तो आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ गई है 20। उसके बाद आपको यहाँ पे टारगेट लिखना है। अब टारगेट आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो होता है स्ट्रेटेजी के हिसाब से टारगेट। आपकी स्ट्रेटेजी में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी के हिसाब से टारगेट आता है 2030, तो हम यहाँ पे 2030 लिख देंगे। फिर यहाँ पे रिस्क रिवार्ड में एक फॉर्मूला लगाइए, इज इक्वल टू ABS ट्रेड लेवल माइनस स्टॉप लॉस डिवाइड ABS ट्रेड लेवल माइनस टारगेट, और उसके बाद इसको इंटर करिए। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 0.5। उसके बाद आप सेल में क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल्स में क्लिक करिए और फ्रैक्शन में जाके अप टू 1 डिजिट में क्लिक करिए और इसको ओके करिए। तो आप देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड यहाँ पे आ चुका है 1/2। इसका मतलब इस ट्रेड के अंदर आपका रिस्क 1 है और रिवार्ड 2 है। अगर आप यहाँ पे टारगेट चेंज करेंगे 2050 का, तो आप देख सकते हैं रिवार्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। आप जो भी टारगेट चेंज करेंगे उस हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड एडजस्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 2045 मैंने लिखा है, तो आपको 2 रुपीज का रिस्क है, उसके सामने 7 रुपीज का रिवार्ड है। और अगर आपको टारगेट रिस्क रिवार्ड के हिसाब से सेट करना है, तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ, रिस्क रिवार्ड टारगेट। तो यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट को सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सेल में लिखेंगे रिवॉर्ड और यहाँ पे नीचे लिख देंगे 2। इसका मतलब है कि हमको जहाँ पे 1 रुपये की रिस्क होगी उसके सामने हम 2 रुपीज का रिवार्ड चाहते हैं। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से बाद में सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू ABS ट्रेड प्राइस माइनस स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको F4 से लॉक करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 रुपीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्क आपका 10 रुपीज का है। अगर आपको रिस्क से डबल रिवॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे आपका टारगेट ऑटोमेटिक 20 आ जाएगा। और अगर आपको रिवॉर्ड यहाँ पे 1:3 का चाहिए तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपका टारगेट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड और यहाँ पे लिख देंगे बी का मतलब बाई। अभी मैं आपको एग्जाम्पल में बाई बता रहा हूँ, आप चाहे तो बाद में इसको सेल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद पीछे वाली सेल में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ ट्रेड इज इक्वल टू बाई, देन बाई लेवल प्लस, और ये पीछे वाली वैल्यू है इसमें पूरे में ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हमारा टारगेट निकल जाएगा। फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे इफ ट्रेड इज इक्वल टू सेल, देन जो हमारा ट्रेड लेवल है उसमें से माइनस करेंगे और इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ABS के आगे ब्रैकेट से लेके पीछे वाले ब्रैकेट तक Ctrl+C करे कॉपी करेंगे और यहाँ पे Ctrl+V करे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर इंटर करेंगे। हमने यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड सेट किया है। हमारा रिस्क 10 रुपीज़ का है, तो ये टारगेट 2040 आ चुका है। अब अगर हम इसी ट्रेड को अगर हम सेल करते हैं, सेल में कन्वर्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा टारगेट है वो 1980 आ चुका है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है वो 2010 के ऊपर होगा क्योंकि हमने सेल किया है, तो हम यहाँ पे 2020 कर देंगे। तो यहाँ पे आप जो भी स्टॉप लॉस को यूज करेंगे, समझ लिया आपका 2030 का स्टॉप लॉस है सेल में, तो आपका टारगेट भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपको 1:2 का
रिस्क रिवॉर्ड लेना है तो यहाँ पे आप सिंपली 2 कर दीजिए, तो टारगेट भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला लग चुका है। अब हम इसमें एक और काम करेंगे, ये जो क्वांटिटी है, इसमें जो ये B6 वाले सेल है पर स्टॉक रिस्क वाली, इसको हम F4 से लॉक करेंगे और इसको एंटर करेंगे। और बाकी हमको किसी भी चीज़ को लॉक करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब फॉर्मूला सही है। तो हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे वाले 4 सेल में ड्रैग कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट किया है कि हमको 5 स्टॉक्स में ट्रेड करना है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। जब भी आप यहाँ पे कुछ स्टॉक लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं अडानी पोर्ट, तो अडानी पोर्ट्स के अंदर आपका जो करंट मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लिखना है 829, समझ लिया आपने, आपका स्टॉप लॉस 829 का है और आपका टारगेट अगर 850 का, तो आप यहाँ पे 850 लिख दीजिए और यहाँ पे आपको बाई करना है तो यहाँ पे बाई लिख दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे बाई लिखेंगे तो ये रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3:8 का है। 3 रुपए के रिस्क पे आपको 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और हमने जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट का फॉर्मूला लगाया था, उसके अंदर 845 का टारगेट आ रहा है। तो आप दोनों तरह से टारगेट को यूज कर सकते हैं। तो ये हमने इंट्राडे की सेटिंग कर लिया है। इसी सेटिंग को आप पोजिशनल ट्रेडिंग में भी काम में ले सकते हैं। तो आप सिंपली इसको यहाँ से कंट्रोल से करके कॉपी करिए और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए पोजिशनल ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों में आप अपने हिसाब से चाहें तो रिस्क को एडजस्ट कर सकते हैं। आप कितना रुपए रिस्क लेना चाहते हैं, कितना रिवॉर्ड रखना चाहते हैं, वो सब आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो इंट्राडे और पोजिशनल के अंदर ये दोनों फॉर्मूला काम कर देगा। अब मैं यहाँ पे जो सेटिंग करवा रहा हूँ वो सेटिंग लॉन्ग टर्म ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर के काम की है। तो वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग का जो रिस्क मैनेजमेंट का तरीका होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसा नहीं होता। इसका रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर हमें पता रहता है कि हमारा बाई प्राइस क्या है और हमारा स्टॉप लॉस क्या है, तो उस हिसाब से हम क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं या फिर इन्वेस्टर होते हैं वो ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं और वो इस तरह से स्टॉप लॉस का लेवल नहीं देखते। वो एक बार स्टॉक को बाई करते हैं, स्टॉक नीचे आने के बाद उसको फिर से एवरेज करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो इसका रिस्क मैनेजमेंट का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो आप अपनी कैपिटल को बहुत बड़े लॉस से बचा सकेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 लाख। आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी कैपिटल रख सकते हैं। यहाँ पे आप वो कैपिटल रखिए जो आप सोच के रखें कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए इतना पैसे मार्केट में डालने हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेल में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 10 से 15 स्टॉक में डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को। तो मैं यहाँ पे 10 स्टॉक्स ले रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। फिर यहाँ पे लिखेंगे पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू कैपिटल डिवाइड नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो आप देख सकते हैं हर स्टॉक के अंदर हमको 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेल में लिखेंगे परसेंटेज टू इन्वेस्ट। तो जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर नई पोजीशन लेते हैं तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको उस स्टॉक को कितनी बार एवरेज करना है। तो अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप 3 बार स्टॉक के एवरेज करेंगे तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे पर टाइम इन्वेस्ट और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट डिवाइड परसेंट टू इन्वेस्ट। तो आप देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप एक बार में एक स्टॉक में 3,333 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आगे राउंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, राउंड डाउन। तो आप देख सकते हैं 3,333 का कैपिटल हमें एक बार में इन्वेस्ट करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक्स का नाम लिखेंगे और यहाँ पे बाई प्राइस लिखेंगे। यहाँ पे मैं ACC लिख देता हूँ एक बार एग्जांपल के लिए। और ये बाई प्राइस के अंदर जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था इसको हम कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ नीचे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेल में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू पर टाइम इन्वेस्टमेंट। इसको F4 से लॉक करेंगे डिवाइड बाई प्राइस। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी यहाँ पे आ चुका है। इसमें भी हम राउंड डाउन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये हमारी क्वांटिटी आ चुकी है। अब हम यहाँ नेक्स्ट सेल में लिखेंगे सेकंड बाई प्राइस, क्योंकि हमको 3 बार इन्वेस्ट करना है। उसके बाद लिखेंगे क्वांटिटी, फिर इन दोनों सेल को कॉपी करेंगे कंट्रोल C से, फिर यहाँ कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे और ये सेकंड बाई प्राइस है, इसकी जगह यहाँ पे लिख देंगे थर्ड बाई प्राइस।
और क्वांटिटी के नीचे वाले सेल में हम इसी फॉर्मूले को यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 10-15% डाउन जाता है उसके बाद ही आप उसको बाई करिए। तो यहाँ पे 10% अगर हम काउंट करेंगे 2010 के नीचे, तो हम अप्रोक्स प्राइस ले लेते हैं 1800। तो 1800 के अंदर आप देख सकते हैं एक क्वांटिटी एवरेज कर सकते हैं, और उसका थर्ड बाई प्राइस भी आपकी रहेगी उसी से 10% नीचे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1600। तो इस तरह से आप 3 बार उसको बाई कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 2 आ जाएगी। तो इस तरह से जितनी बार स्टॉक नीचे जाएगा तो आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे इक्वल टू लिख के इन तीनों को आप प्लस कर दीजिए, तो आपकी टोटल क्वांटिटी हो गई 4। और यहाँ पे आप लिख दीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए आप फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू ब्रैकेट बाई प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी प्लस, फिर ब्रैकेट लगाइए सेकंड बाई प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, फिर ब्रैकेट लगाइए प्लस थर्ड बाई प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं एक स्टॉक के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 7000 का, और हमको 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर 15 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जितने भी स्टॉक में हमको इन्वेस्ट करना है इस फॉर्मूले को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और उसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमने 10 रोज में लगा दिया है। अब इसके बाद में हम बाई प्राइस को डिलीट करेंगे, सभी बाई प्राइस को डिलीट करेंगे, और क्वांटिटी वाली जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एक कलर दे देंगे, जिससे हमको पता रहे कि हमको इस सेल के अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। तो इन सभी कॉलम के अंदर आप इसको फॉर्मेट कर दीजिए किसी कलर से, और लास्ट में आप देख सकते हैं तीनों के अंदर हमने फॉर्मूला लगाया है, तो तीनों को आप यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर दीजिए। उसके बाद में इस पूरे को सेल को सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिससे दिखने में अच्छा लगे और आपको समझने में आसानी हो। हम इस तरह से सभी को फॉर्मेट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने फॉर्मेटिंग कर ली है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वांटिटी है, यहाँ पे भी एक क्वांटिटी राउंड फिगर में नहीं है, तो यहाँ पे भी हम राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे, राउंड डाउन, फिर ब्रैकेट के बाद में कॉमा लगाएंगे, 0 लिखेंगे, और बाद में इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे। और उसी तरह हम पोजिशनल ट्रेडिंग के सेल में भी जाएंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे गलती से B6 के सेल को सेलेक्ट कर लिया है, हमें यहाँ पे K6 के सेल को सेलेक्ट करना है। तो ये पहली वाले सेल को हम डिलीट करेंगे, और यहाँ पे हम K6 को सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे, और यहाँ पे भी हम राउंड डाउन का फॉर्मूला लगाएंगे, राउंड डाउन, फिर कॉमा लगा के 0 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और उसके बाद में इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया है, और ये जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट की सीट है ये तैयार हो चुकी है। और जहां जहां पे हमने फॉर्मूला लगाया है वहां पे मैंने एक कलर से इसको फॉर्मेट कर दिया है, जिससे हमको याद रहे कि हमें इस सेल को छेड़ना नहीं है। हमको सिर्फ यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखना है, स्टॉप लॉस लिखना है और टारगेट लिखना है। और आप स्टॉक का नाम अगर यहाँ पे नहीं लिखना चाहें तो जब भी यहाँ पे लाइव डाटा के अंदर समझ लीजिए जैसे आरती इंडस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं ओपन और लॉस सेम था, तो यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करके इसको कॉपी करिए, और उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट सीट में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट वैल्यूज कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं बाई प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट अपडेट करना है। तो समझ लीजिए 1693 में हमको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हमारा स्टॉप लॉस है 1701, और हमारा टारगेट है यहाँ पे 1650। तो इस तरह से आप जैसे ही इसको सेट करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस ट्रेड के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, और अगर आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड करना है तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपका टारगेट क्या होना चाहिए। ये सब कुछ इस सीट के अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर है उनको इस तरह की रिस्क मैनेजमेंट क्यों करनी चाहिए और उससे उनको क्या फायदा होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट है 7000, और आप देख सकते हैं कि हमने पहले से प्लान किया है कि हमको 10 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो अगर हम 10 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और अगर एक कंपनी या 2 कंपनी फेल भी हो जाती है तो भी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर इतना ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो, रिस्क मैनेजमेंट सभी के लिए जरूरी है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड नहीं करते तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपकी जो कैपिटल होगी वो किसी गलत स्टॉक में या फिर गलत ट्रेड में फंस जाएगी, और उसके अंदर आपकी कैपिटल का बहुत बड़ा लॉस होगा। और इस मार्केट में कमाई करने का एक ही तरीका है कि आपको जब भी लॉस हो तो स्मॉल लॉस हो, जिससे आप उस लॉस को मैनेज कर सके, और अगर दूसरे ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। और जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर है सभी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना रिस्क मैनेज करे
आप कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो आप भी इस तरह की रिस्क मैनेजमेंट शीट बना लीजिए और इसमें जो क्वांटिटी आती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। और मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो जो मैक्सिमम रिस्क है वो 5% से ज्यादा कभी भी मत करिए। शुरुआत में आप 1% 2% रखिए और बाद में आप देखते हैं कि अब आपको कमाई हो रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो बाद में आप इसको 5% तक कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप 5% से ज्यादा मत करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे आप ये सोच के चलिए कि उतना ही ज्यादा चांसेस है आपको लॉस होने का। अगर आप इसमें 10% का रिस्क लेंगे और अगर आपका एक दिन भी खराब गया तो आपकी कैपिटल में से 10% साफ हो सकते हैं। तो ये सोच समझकर हमेशा आप रिस्क लीजिए। और लॉन्ग टर्म ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए कम से कम आप 10 से 15 स्टॉक में डाइवर्सिफाई रखिए अपने पोर्टफोलियो को, जिससे अगर एक या दो कंपनी फेल भी हो जाती है तो भी आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने जो रिस्क मैनेजमेंट को लेकर जो मेरी नॉलेज शेयर करी है वो आपको पसंद आई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।